दोस्तों, ये कहानी भी ऐसी ही एक माँ की है। ममता मातृ प्रेम की है। इस माँ को उसकी ममता का भाव अपने बच्चों के लिए क्या क्या करवाता है, इसका वर्णन किया गया है। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वो दीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था, या कैसे भी हालात हों मैं साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने दीना के पति को दीना से छीन लिया। दीना के पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा, मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय दीना के। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, यह समस्या भी उसके आगे आ गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों के साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों के पेट भरती। ऐसे ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लग रही, अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसी चिंता ने दीना को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखा मरते देख वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा कि अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती। दोस्तों, माँ की ममता के लिए 1 लाइक तो बनता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।